और हमेशा की जिंदगी यही है। जिसे समझ आ जाती है, जो यीशु को जान जाता है। जिस तरह तूमा की जब तसल्ली हो गई, तूमा ने जान लिया, तसल्ली हो गई, इत्मीनान हो गया, तो पुकार उठा, ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। जो यीशु को जान जाता है वो पुकार उठता है, ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे, क्योंकि अलूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम कर। अगर आप जान गए हैं तो पुकार उठिए, ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। बोलिए, ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। उसने हमें समझ बख्शी है। तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना, वही अपने लोगों को गुनाहों से निजात देगा। वजह बताई कि रूल कुद्दस तुझ पर क्या होगा, नाज़िल होगा। खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, इसलिए वो मौलूद मुकद्दस खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। दूसरी खुशखबरी मरियम को यह दी कि तेरी रिश्तेदार एलिशबा के भी छठा महीना है। जब मरियम ने ये खुशखबरी सुनी, बस फिक्र ना करो, छड़ दे लगा, 2 मिनट और सब्र करो, कर लवा, आखिरी गल कर लगा जी, घबराना चाहिए। एलिशबा बांझ थी, एलिशबा बांझ थी और ज़ईफ़ुल उम्र थी। जब मरियम को यह खुशखबरी मिली कि तेरी रिश्तेदार एलिशबा के भी छठा महीना है। एलिशबा खाला थी और मरियम उसकी भांजी थी। एलिशबा और हन्ना दोनों बहनें थी। तो जब मरियम से कहा कि तेरी एलिशबा रिश्तेदार एलिशबा के छठा महीना है, तो मरियम उठी और एलिशबा के घर जाके क्या किया, उसे सलाम किया। लूका की इंजील पहले बाब की 39 में आती। मरियम पहले भी एलिशबा के घर जाती होगी, क्योंकि भनेवियां मासियां नहीं जांदियां, क्यों पुत्र मासियां जांदियां नहीं भनेवियां, हाँ जी, मासियां काम भी करवांदियां ने, करवांदियां ना, हाँ जी, मासियां दे भांडे भी मांजदियां ने, कपड़े भी धोंदियां ने, घर की सफाई भी कर दिया ने। मरियम भी इस तरह अपनी खाला के घर जाती होगी और उसके काम करती होगी, पहले भी जाके सलाम करती होगी। मगर आज जब मरियम ने सलाम किया है तो माफौकल फितरत अमल हुआ है। और एलिशबा ऐलान करती है, लूका पहला बाब उसकी 39 से पढ़िए, हाँ जी जल्दी। उन्हीं दिनों मरियम उठी और जल्दी से पहाड़ी मुल्क में यहूदा के एक शहर को गई और जकरिया के घर में दाखिल होकर एलिशबा को सलाम किया। हाँ जी। और जो ही एलिशबा ने मरियम का सलाम सुना, हाँ जी, तो ऐसा हुआ कि बच्चा उसके पेट पे उछल पड़ा और एलिशबा रूहुल कुद्दस से भर गई। एलिशबा रूहुल कुद्दस से भर गई और ऐलान क्या करती है, सुनिए 42 में आती। हाँ जी, ऐलान क्या करती है, और बुलंद आवाज से पुकार कर कहने लगी कि तू औरतों में मुबारक और तेरे पेट का फल मुबारक है। हाँ जी, आगे पढ़िए। हाँ जी, और मुझसे ये फजल कहां से हुआ कि मुझ पर ये फजल कहां से हुआ, मुझ पर ये फजल कहां से हुआ कि खुदावंद की माँ मेरे पास आई। मुझ पर ये फजल कहां से हुआ कि मेरे खुदावंद की माँ मेरे घर आ गई है। पहले तो मरियम जाती होगी और बीबियां पूछती होनी ने, भैन एलिशबा कुड़ी कौन है, आदि होनी है ते मेरी भांजी है, ये ते मेरी भैन हन्ना दी बेटी है, ते मेरी बेटी है। आज एलिशबा की कहती है मेरे खुदावंद की माँ मेरे घर आ गई है, मेरे खुदावंद की माँ मेरे घर आ गई है। हाँ जी, एलिशबा को कैसे पता चला कि ये मेरे खुदावंद की माँ है, कैसे पता चला एलिशबा को कि ये मेरे खुदावंद की माँ है। लिखा है वो रूहुल कुद्दस से, और रूहुल कुद्दस ने बताया एलिशबा को, रूहुल कुद्दस ने बताया कि अब ये तेरी बांजी नहीं है, अब ये तेरी बांजी, एदे तो काम ना करवाई, एदे तो पांडे ना मजवाई, एदे तो कपड़े ना धुआई, कर दिया सफाई ना करवाई, अब ये तेरे खुदावंद की मां बन गई
गई है, अब ये तेरे खुदामद की मां बन गई है। और कहती है मुझ पर ये फजल कहां से हुआ, मैं तो इस लायक ही नहीं थी कि इतना बड़ा फजल, हा? मैं तो इस लायक ही नहीं थी, एडा बड़ा फजल कि मेरे खुदामद की मां मेरे घर आ गई है, इतना बड़ा फजल। और ऐलान करती है कि जो ही तेरे सलाम के बाद मेरे कानों में पहुंची, बच्चा खुशी के मारे पेट में उछल पड़ा, खुशी के मारे पेट में उछल पड़ा। लिशबा के बतन में कौन था? यूहन्ना। और मरियम के बतन में यस्सु। मरियम ने सलाम किया, क्यों बच्चा पेट में उछला? उसने यस्सु का इस्तकबाल किया, यूहन्ना ने यस्सु का इस्तकबाल किया। ओ यस्सु की ताजीम की, यस्सु का इस्तकबाल किया। इस्तकबाल यूहन्ना ने किया, क्रेडिट मां को मिल गया, मां रूल कुद्दस से भर गई। इस्तकबाल किसने किया है? यूहन्ना अपनी मां के पेट में उछला, क्रेडिट किसे मिला है? मां को। आज भी जो बच्चे यस्सु की तारीफ करते हैं, यस्सु को वेलकम कहते हैं, उसकी प्रस्तिश करते हैं, उनके माँ बाप बरकत पाते हैं, उनके माँ बाप बरकत पाते हैं। तो जेड़े बच्चे चोर डाकू, हाँ, मां दुआ कर दिया मेरा पुत्र पायलट बन जाए, डायरेक्ट जहाज बन जाता है। हाँ जी, जेड़े चोर डाकू जहाज, हाँ जी, दहशतगर्द बन जाते हैं, उनके माँ बाप को भी क्रेडिट मिलता है। पर मिलता कितों है? थाने। मिलता कितों है? थाने। आज जो बच्चे, हाँ, यस्सु की ताजीम करते हैं, लिशबा रूल कुद्दस से भर गई और पुकार के कहती है मुझ पर ये फजल कहां से हुआ, मुझ पर ये फजल कहां से हुआ कि मेरे खुदावंद की। इसी फजल के बारे में उन नबियों ने बड़ी तलाश और तहकीक की जो तुम पर होने को था। वो फजल कौन है? यस्सु। वो फजल कौन है? जिसके लिए दाऊद नबी जब लग़ज़श हुई, गुनाह हुआ, नातन, खुदा ने नातन से कहा जा दाऊद को कह दे मैंने तुझे छोड़ दिया। तो दाऊद नबी खुदा से इल्तिजा करता है फजल नाल ऐ रब बख्श गुनाह सब। फजल कौन है? यस्सु। फजल कौन है? क्या कहता है? फजल नाल ऐ रब बख्श गुनाह सब मेरे, यस्सु के सदके मुझे माफ कर दे। जो कुछ भी तुम मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हारे लिए। अब जब दुआ करते हैं तो एंड पर किसका वास्ता देते हैं? यस्सु नाम का। किस नाम? यस्सु के नाम। तो दाऊद नबी कहता है फजल नाल ऐ रब बख्श गुनाह सब मेरे, वांगू फजल रहम कर तुम्हें उत्ते। दाऊद की कुल उम्र 70 वर्ष थी। दाऊद की कुल उम्र 50 साल तक और उसकी ताकत में कोई फर्क नहीं आया। 50 साल में लग़ज़श हुई जब उसने औरिया की बीवी से शादी की। खुदा ने नातन को भेजा कि जा दाऊद से कह दे मैंने उसे छोड़ दिया है। जब खुदा ने छोड़ दिया, नातन ने आके एक पहेली उसके आगे रखी कि एक अमीर आदमी के पास बहुत सी भेड़ें थी, एक गरीब के पास एक भेड़ थी। अमीर आदमी के यहाँ मेहमान आए और उसने क्या किया, उस गरीब की भेड़ को ज़बह करके मेहमानों को खिला दिया। तो दाऊद ने कहा वो वाजिबुल कत्ल है। नातन ने कहा वो तू है, वो खुदा ने तुझे छोड़ दिया। खुदा ने तुझे अगले 20 वर्ष दिन के वक्त तो अदालत करता है और रात को जाग जाग के जंगलों में, बियाबानों में, जाड़ों में, पहाड़ों में जाके ज़बूर गा गा के खुदा को मनाया, तौबा की ऐसी मिसाल पेश की। हाँ, गुस्से नाल ना मैनू है खुदा जोश विच अपने कहर दे। रोजे रख रख के पेचस और असहाल लग गए तो इतना जिस्म लागर हो गया, इतना कमजोर हो गया कि कपड़े पहनाते हैं गर्म नहीं होता। कहता है कुब्बा हो मैं रोंदा सुबह शाम, पिठ है सड़दी रहिंदी तन विच ना। जिस्म इतना कमजोर हो गया, कपड़े पहनाते हैं गर्म नहीं होता। तो फिर भी कहता है चंगी तरह धो दे। हाँ, इतना जिस्म कमजोर हो गया है फिर भी आंदा चंगी तरह धो दे, मेरी कर सफाई, मैनू कर तू पाक साफ, बख्श दे सब फजल नाल
बख्श गुनाह सब वांगू फजल तुम्हें उते मेरे। अब वही खुदा जिसने नातन से कहा जा दाऊद से कह दे मैंने उसे छोड़ दिया, वही खुदा ऐलान करता है मेरी मर्जी दा बंदा मैनू मिल गया, मेरी मर्जी दा बंदा मैनू मिल गया। जब सुलेमान अपनी बीवियों के साथ बुत परस्ती करता है तो खुदा सुलेमान से भी कहता है मेरा दिल करदा तेरे को हुकूमत खो लवा, पर तेरे बाप अपने बंदा दाऊद की खातर मैं तेरा लिहाज करना, 2 कबीले हाँ तेरे ऐद विच मैं नहीं छीनागा। इबादत किसने की है? दाऊद ने। तौबा किसने की है? लिहाज किदा पे होंदा है? सुलेमान दा। हाँ जी, तौबा बाप ने की है, लिहाज पुत्र दा पे होंदा है। रबाम जब बुत परस्ती करता है तो खुदा रबाम से भी कहता है मेरा जी चाहता है कि मैं तो से हुकूमत छीन लूं, मगर तेरे दादा अपने बंदा दाऊद की खातर मैं तेरा लिहाज करना, 2 कबीले तेरे को छड़ देंगा, 2 कबीले तेरे को रहन देंगा। तौबा दादा ने की तो लिहाज पोते दा हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि हमारी औलाद का खुदा लिहाज करे, हमारे बच्चों का लिहाज करे, बेटों का लिहाज करे, पोतों का लिहाज करे, तो दाऊद से पूछिए उसने क्या किया है। फजल नाल बख्श गुनाह सब वांगू फजल तुम्हें उते। एक दिन लेट आया, एक दिन लेट आया, लोग अगे इंतजार कर रहे ने, बादशाह आया, थले झुक गया, सलाम कर देने बादशाह जिंदाबाद, बादशाह जिंदाबाद। दाऊद ने चुप करो, मैं बादशाह नहीं, रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा, मैं बादशाह नहीं। कौन बादशाह है? यसु बादशाह है, रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा। वो थले चुके ने, आंदा उच्चे करो सिर दरवाज़ो, उच्चे हो सब दरो, जां जलाल दा बादशाह आवे, सिर तद उच्चे, पर सिर तो उच्चा वो करेगा सिर तो पंड ला छड़ेगा। जे सिर तो पंड हुई तो सिर उच्चा करके यसु दा इस्तकबाल नहीं करेगा। वो बादशाहों का बादशाह आने वाला है। 2 ही ग्रुप होंगे, एक छाती पीटने वाला और एक हवा में इस्तकबाल करने वाला। अपने आप को परखिए, अपने आप को जानिए कि मैं कौन से ग्रुप में हूँगा। आया छाती पीटने वाले ग्रुप में या इस्तकबाल करने वाले ग्रुप में? आप कौन से ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं? छाती पीटने वाले ग्रुप में या इस्तकबाल करने वाले ग्रुप में? जो इस्तकबाल करने वाले ग्रुप में शामिल होना चाहता है वो अपना हाथ दिखाए, वो अपना हाथ, सारे पीछे कहीं नहीं रहना। हाँ जी, ओ जिन्होंने हाथ दिखाए हैं अपने पांव पर खड़े हो जाए, अपने पांव पर खड़े हो जाए और गाइए मेरे साथ, फजल नाल राव बख्श गुना सब मेरे, वांगू फजल रहम कर तू उते मेरे, फजल नाल राव चंगी तरह तो दिलों आख्या जी, ये गल दिलों आखनी है, ये गल दिलों आखनी है। मैनू कर तू पासा बगदे सब बरियाए, फजल नाल रब। सब अपनी आंखें बंद कर दुआ करें। खुदा पाक खुदा तेरे लोगों ने तेरे कलाम को सुना है, ऐ खुदा तेरे कलाम ने असर किया, तेरे कदमों में ऐ खुदा झुके खड़े हुए हैं और इकरार करते हैं कि अपने फजल से तू मुझे मुआफ कर दे, चंगी तरह धो दे। ऐ खुदावंद वो कलाम से साफ होके खुदा पाक खुदा तेरे पास आना चाहते हैं, जिनके बदन पर कोई दाग या जुरी या कोई दब्बा ना हो, ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुसल देकर ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाए जिसके बदन पर कोई ना दाग हो, ना जुरी, ना दब्बा हो। खुदा तेरे कदमों में झुके हैं, इनको अपने मज़हब पे कबूल कर, ताकि जब तू आए तो कोई पीछे रहा हुआ ना हो, सब हवा में तेरा इस्तकबाल करें। इनके ईमान की हिफाजत कर, इनके किरदार की हिफाजत कर। खुदा पाक खुदा बाल बच्चों को बरकत दे, घरानों को बरकत दे, हर वबा दुख बीमारी से महफूज रख। खुदा पाक खुदा हर किस्म के बुरे लोगों, चोर चक्कों, दाश्त करने से महफूज रख। अपने सच्चे प्रस्तार बना, अपने गवाह बना, ताकि जब तू आए सब हवा में तेरा इस्तकबाल करें।
तेरे पाक यस्सु नाम में मांगा और पा लिया है, आमीन।